नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों की अब खैर नहीं है। देश विरोधी ताकतों के लिए काम करने वालों के खिलाफ न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर कार्रवाई होगी बल्कि उनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से आतंकी गतिविधियों में शामिल या आतंकियों से संबंध रखने वालों की संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में जालंधर के भारसिंहपुरा गांव में हरदीप सिंह निज्जर की संपत्ति केंद्र सरकार ने जब्त करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक निज्जर का सिख फॉर जस्टिस के संचालक गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ संबंध होने का खुलासा हुआ था, जिसके बाद अब उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया चलेगी। तो आपको बता दें कि तरनतारन में जिस तरह से पहले उनके गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ संबंधों के खुलासे हुए थे, उसके बाद से संपत्ति जब्त करने की अब प्रक्रिया चल रही है। केंद्र सरकार की तरफ से यह पहल है उनकी कि जो लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल है या फिर उनका संबंध आतंकियों के साथ है, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। और इसी क्रम में आपको बता दें कि यह संपत्ति की जब्त की प्रक्रिया चल रही है। वहीं तरनतारन में सैरो गांव के गुरुद्वारा साहिब के एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग गुरुद्वारा साहिब में सेवा करने गई थी, जहां बलविंदर सिंह उर्फ सोनी ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता के बयान पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी बलविंदर सिंह उर्फ सोनी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं संगरूर में बन रहे पीजीआई का आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने दौरा किया। इस दौरान मान ने पंजाब सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया और कैप्टन सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के ऑप्शन मीटर पर राजनीति हो रही है। कैप्टन सरकार इस मामले में देशद्रोह लगा रही है। इस दौरान उन्होंने पूर्व डीजीपी सुमेश सैनी की जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सैनी के तमाम पुराने मामलों की भी जाँच होनी चाहिए। साथ ही इस दौरान उन्होंने बहुचर्चित शिवसेना बनाम कंगना रनौत के मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कंगना के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसे तंगदिली करार दिया। वहीं भटिंडा में एक दंपति पानी टंकी पर चढ़कर पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिविल लाइन थाने के सामने बनी पानी टंकी पर एक पति और पत्नी चढ़ गए और नारेबाजी उन्होंने शुरू कर दी। दंपति का कहना था कि उनकी दुकान पर वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के रिश्तेदारों ने जबरन कब्जा कर लिया है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। पीड़ित दंपति के रिश्तेदारों का कहना है कि रसूख के आगे पुलिस भी कार्रवाई से बच रही है, जबकि पुलिस का कहना है कि यह दो भाइयों के बीच प्रॉपर्टी का मसला है, जल्द ही इस झगड़े का निपटारा हो जाएगा। वहीं पठानकोट के गांव घयाला में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। यहां 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को उसके भतीजे ने पशुओं के तबेले में जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था। बुजुर्ग ने खुद को जंजीरें खोलकर जैसे तैसे गांव के बाहर आया और उसके बाद लोगों ने फिर उसका हाल चाल लिया और इसके बाद इसकी सूचना जो है पुलिस को दी गई। चार पांच दिन मारे किन्ने तबरी जी बाहर भी। अच्छा तो बन्ने किन्ने ही बन्ने किन्ने ही जरा नहीं गाइयां बनने हाँ उनसे बनने। अच्छा तो किन्ने दिन होए बन्ने दे खुंडा नहीं लोहे का। हाँ कुंडे नाल बन्ने किन्ने दिन होए बन्ने दे? चार पांच दिन होई है। 4-5 दिन ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਖੁੱਲ मैं आपे खोली आया। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਰੀਬ 70-80 ਸਾਲ ਏਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ-ਕੁਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਸਭ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਬੰਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਨਾ। वहीं जालंधर के गुरु अमरदास नगर में कुछ दिनों पहले एक बर्थडे में युवक के फायरिंग करने का मसला सामने आया था, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। डीसीपी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गुरमीत सिंह ने बताया कि वीडियो वायरल होने की जांच की गई तो वीडियो सही निकली, जिस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए सोहित शर्मा को पिस्तौल और गोलियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि सोहित के पास जो रिवॉल्वर है वो लाइसेंसी है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण किसी प्रकार की बर्थडे पार्टी मनाने की मनाही है। बर्थडे के दौरान इनकी तरफ से फायरिंग की गई, इसलिए इन दोषियों पर आईपीसी की धारा 336, 188 और 57-27 आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और कार्रवाई इनके खिलाफ चल रही है। वहीं मानसा में थाना सिटी 2 के बाहर सीपीआईएम के वर्करों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि शनिवार को पुलिस और सीपीआईएम के वर्करों में झड़प हो गई, जिसमें जिला सचिव कुलविंदर सिंह और उनके 5 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया और जेल भेज दिया। प्रदर्शनकारी वर्करों की मांग है कि पकड़े गए सभी वर्करों को रिहा किया जाए। वहीं जालंधर में डीसी दफ्तर की ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल सभी लोग ब्रांच में अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने आए थे, लेकिन अटेंडेंट अधिकारी ने लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की, जिस पर लोग भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि ब्रांच में कहाँ लिखा है कि लाइसेंस रिन्यू कराने से पहले कोरोना टेस्ट करना जरूरी है। वहीं लोगों का कहना था कि कोविड-19 के सभी हिदायतों का पालन किया जा रहा है, इसके बावजूद ब्रांच में लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार इस तरह के, हालांकि कोरोना के मद्देनज़र सावधानियां बरतने के लिए कही जा रही है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि कई जगह लापरवाही भी देखने को मिल रही है। वहीं मानसा के बहादुरपुर गांव में 2 किसानों के बीच खेतों में पानी को लेकर के झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक किसान ने दूसरे किसान की हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं जालंधर में पुलिस ने एक ट्रक से 110 किलो चूरा पोस्त के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि परागपुर चौकी के पास नाके के दौरान होम्योपैथिक दवाइयों से भरे एक ट्रक की तलाशी लेने पर 110 किलो चूरा पोस्त बरामद किया गया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी बलविंदर रोपड़ का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि चूरा पोस्त राजस्थान से पंजाब में लाता था, जिसके लिए उसे 30,000 रुपये मिलते थे। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। सीआईए स्टाफ जलंधर कमिश्नरेट ਨੂੰ बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है। ड्रग्स ਦੇ अगेंस्ट कैंपेन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ लॉकडाउन है, पर फिर भी ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ डिटेक्टिव स्टाफ है ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ। और मानयोग मुख मंत्री साहब का और DGP साहब के आदेश भी ने कि आप नशा मुक्त करके रखना अपने समाज को। और जरा स्टेट है वो एक ट्रक जड़ा वो एक समगलर को गिरफ्तार किया। वो 1 क्विंटल 10 किलो भुक्की पॉपी हस्क जी बरामद की गई है। इस समगलर की पहचान बलविंदर सिंह एलियस दर्शू रेलू माजरा थाना चमकौर साहब डिस्ट्रिक्ट रोपड़ का रहने वाला है। ये भरा का अपना ट्रक है और ये मोहाली तो कुछ पाइपां भर के अहमदाबाद गुजरात गया सीगा। वापसी ते बड़ौदा तो होम्योपैथिक दवाई दी खाली शीशियां लैके आया।
वहीं लहरागागा के मूनक में गंदगी के ढेरों से परेशान लोगों को अब राहत मिली है। दरअसल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस जगह पर 1 साल पहले तक गंदगी के ढेर लगे हुए थे, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। तब लोगों ने इस समस्या का समाधान करने की ठानी और मिलकर सफाई करनी शुरू कर दी। अब यहाँ एक खूबसूरत स्टेडियम बना दिया गया है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं और लोग इसका लुत्फ भी उठाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कोई सोचा भी नहीं था कि यह जगह इतनी सुंदर हो जाएगी, लेकिन लोगों की तमाम कोशिशों के बदौलत, उनके अपने निजी प्रयास के चलते ऐसा संभव हो पाया है कि जो पहले कूड़े का ढेर, गंदगी जहाँ पे होती थी, वहाँ पे अब खूबसूरत जगह बन गई है। यहाँ पे स्टेडियम बन गया है, लोग वर्कआउट करते हैं और यहाँ का जगह जो है काफ़ी लुभाने वाली हो चुकी है। ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਨਕ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ। ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਨਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਬੁੰਚ ਜਾਂ ਹੋਰ प्लांट्स भी लगाए गए, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे। दरअसल सिस्टम के साथ साथ अगर नागरिक भी अपने दायित्वों की पूर्ति करें, अगर वे खुद भी पहल करें तो काफ़ी कुछ सही किया जा सकता है। अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश को बढ़िया बनाया जा सकता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस की वजह से सभी कारोबार प्रभावित हुए हैं। इसका असर कबड्डी खेल जगत पर भी पड़ा है। जानकारी के मुताबिक 5 महीनों से पंजाब में एक भी कबड्डी टूर्नामेंट नहीं हुए हैं। इसकी वजह से खिलाड़ियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन मेंबर और वर्ल्ड कप कबड्डी खेल चुके खिलाड़ियों ने बरनाला के डीसी से मुलाकात की, अपनी परेशानी बताई और इस दौरान उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा है। दरअसल जब से कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, खेलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है और ख़ासतौर पर पंजाब में काफ़ी लोकप्रिय है कबड्डी का खेल। कबड्डी खिलाड़ियों की आमदनी जो है, जो उनकी रोजी रोटी जिससे चलती है, वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे में इन्होंने ज्ञापन सौंप करके इसे दोबारा शुरू करने की अपील भी की है। आपको बता दें कि कोरोना के इस संक्रमण के दौर में तमाम खेलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि कुछ खेलों को छूट दी गई है, जैसे कि अब IPL शुरू होने जा रहा है। इसी के मद्देनज़र अब कबड्डी खिलाड़ी भी इनकी तरफ से कहा गया है कि चूँकि इनके रोज़गार के साधन भी इसी से जुड़े हुए हैं, लिहाजा इस पर छूट देनी चाहिए ताकि ये अपना जो है इनकी आमदनी शुरू हो सके, क्योंकि पूरे संक्रमण, कोरोना के संक्रमण काल में इन्हें बुरी तरह से आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है। माझे दुआबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀਰ, ਕਾਲਾ ਪੰਮਾ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ, ਭਾਊ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਭਲਵਾਨ ਮੌੜਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੰਦਾ ਧਨੌਲਾ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਗ ਖੇਡਿਆ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਖੇਡਿਆ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਦੁਬਈ, ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖੇਡਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚਲਵਾਏ ਜਾਣ ਜੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਮਾਝੇ 100 ਮੈਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਹੁਣ ਕਈ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪਲੇਅਰ ਜਮੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੀ। वहीं संगरूर के मस्ताना में फिट इंडिया मुहिम के तहत पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से मैराथन रैली निकाली गई, जिसमें कोविड-19 की हिदायतों का पालन करते हुए बच्चे और बुजुर्ग शामिल हुए। इस मैराथन में भाग लेते बच्चों ने कहा कि उन्हें काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि वे अपनी सेहत के लिए इस मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने सभी को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करने की भी अपील की है, एक्सरसाइज करने की अपील की है। तो आपको बता दें कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत मैराथन रैली निकाली गई। इस दौरान तमाम कोरोना के संक्रमण को देखते हुए एहतियात बरते गए और इस आपको बताएं कि इस प्रतिस्पर्धा में बच्चों से लेकर के बुज़ुर्ग शामिल हुए और इस दौरान तमाम जो भी, चूँकि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, इसलिए इस पूरी चीज़ों का अगर देखा जाए तो ख्याल रखा गया।
और अब रुख करते हैं हिमाचल की खबरों का। और हिमाचल की बेटी कंगना के जुड़ी हुई खबर है। शिवसेना की चुनौतियों को कबूल करते हुए बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश से आखिरकार मुंबई पहुंच गई। इस दौरान एयरपोर्ट पर सुरक्षा के काफ़ी चौकस इंतजाम। उधर मुंबई पहुंचते ही कंगना ने फिर से दहाड़ लगाई और एक वीडियो ट्वीट करके उद्धव सरकार को जवाब दिया। कंगना रनौत ने अपने वीडियो में कहा कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। यह वक्त का पहिया है, याद रखा जाएगा और यह हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। वहीं कंगना रनौत ने मुंबई पहुंचने से पहले उनके दफ्तर पर बीएमसी की तरफ से बुलडोजर चला दिया गया। आपको बता दें कि हालांकि बाद में कंगना के वकील ने हाईकोर्ट से बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील दायर की, जिसमें कोर्ट ने कंगना को राहत दी और उद्धव सरकार को फटकार लगाई। अदालत से बीएमसी की कार्रवाई पर स्टे मिलने के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक दी गई, लेकिन इस दौरान बीएमसी की तरफ से काफ़ी तोड़फोड़ की जा चुकी थी। हालांकि इस घटना से नाराज़ कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई को बाबर के काल से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उनका मंदिर तोड़ा गया है, लेकिन मंदिर वहीं बनेगा। आपको बता दें कि बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में अवैध निर्माण होने के संबंध में उन्हें नोटिस जारी किया था। नोटिस उनके दफ्तर के बाहर चस्पा किया था। कंगना ने भी इस दौरान थोड़े वक्त की मांग की थी, थोड़ी मोहलत मांगी थी, लेकिन जब कंगना के वकील हाईकोर्ट से स्टे लेने की तैयारी कर रहे थे तब उसी दरमियान उसी बीच में बुलडोजर उनके दफ्तर पर चलाया गया और तोड़ दिया गया। दरअसल बीएमसी की तरफ से कहना है कि ये दफ्तर तोड़ने की प्रक्रिया उस वक्त लाई गई जब उनके दफ्तर में अवैध निर्माण की बात सामने आई, जिसमें से पहले फ्लोर पर पेंट्री, खुले में शौचालय का निर्माण, साथ ही जो है किचन के निर्माण कार्य को लेकर के इसमें जो है बताया गया कि अनियमितता बरती गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। हालांकि अब इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि गुरुवार को इस पर फिर से सुनवाई दोबारा 3 बजे, दोपहर 3 बजे होगी। कंगना रनौत से जुड़े हुए पूरे घटनाक्रम कैसा रहा, ये हम आपको इन 5 तस्वीरों से दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज पूरे दिन जो है ये मुख्य मुद्दे किस तरह से हावी रहे। कंगना रनौत जो हम दिखा रहे हैं सीआरपीएफ की सुरक्षा घेरा में, जो कि वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली है, उसमें वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से मुंबई के लिए रवाना हुई। चंडीगढ़ से उड़ान भरने वाली तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। फ़्लाइट में कंगना थी, वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं जब कंगना फ़्लाइट में बैठी थी। और उसके बाद जो तीसरी तस्वीर हम जो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उनके दफ्तर पर बुलडोजर चलाया जा रहे हैं। आपको बता दें कि रवाना होने से पहले मंदिर में उन्होंने पूजा भी की थी मंडी में, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो हिमाचल से लेकर के चंडीगढ़ और मुंबई तक की ये 3 जगहों की तस्वीरें हमें ये 5 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये पूरी प्रक्रिया, जब वो मंडी से निकली, अपने गांव में मंदिर में पूजा की और उसके बाद वो चंडीगढ़ पहुंचती हैं, जहां पे सीआरपीएफ का सुरक्षा घेरा रहता है। उसके बाद फ़्लाइट में कंगना दिखाई दे रही, इंडिगो की फ़्लाइट है, और उसके बाद से चंडीगढ़ से उड़ान भरती हैं और मुंबई पहुंच जाती हैं, जहां पे वो पहले ही आपको बता दें कि बीएमसी की तरफ से उनके दफ्तर पर कार्रवाई चल रही थी, बुलडोजर चला दिया गया। हालांकि बाद में कोर्ट का फैसला है और इस पर रोक लगा दिया गया, जिस पर सुनवाई गुरुवार 3 बजे, दोपहर 3 बजे होगी। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी की कार्रवाई से हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने इस पर दुख जताया। ये बिल्कुल आचरण जिस प्रकार सा महाराष्ट्र सरकार का है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। हिमाचल की बेटी कंगना रनौत ने सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद की और अपनी आवाज़ में कुछ बातों का जिक्र किया, जिसमें जो है प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना से उन्हें ये कार्रवाई की है। ये सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है। सामना का मैं जिक्र कुछ नहीं करना चाहता हूँ, ना मैंने देखा ना पढ़ा नहीं, क्योंकि वो उनका मुखपत्र है, वो अपनी बात क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं तो इस घटना के संदर्भ में बात कह रहा हूँ। शिवसेना का मैं कह रहा हूँ कि वजूद ही समाप्त कर दिया, मूल ही उन्हें समाप्त किया। जिस मुद्दे को लेकर के शिवसेना का गठन हुआ, कांग्रेस के साथ सत्ता में भागीदारी करने के बाद
वो जो है उनके बराबर हो गई एक तरह की, जिस तरह की कांग्रेस की परिस्थिति है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, ये सत्ता के लोभ में वो कह रहे हैं, सत्ता बचाने के लिए कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी लीडरशिप में आने की आवश्यकता। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई भी हंगामे के साथ शुरू हुई। सदन में तीसरे दिन भी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की मांग पर कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी करते हुए कांग्रेस विधायक वेल में बैठ गए। वहीं सदन में मुख्यमंत्री का जवाब पूरा होने के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सदन में ध्वनिमत से काम रोको प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। काम रोको प्रस्ताव पर 2.5 दिन हुई चर्चा के जवाब के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष को आईना दिखाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कोरोना के संकट के बीच में अपनी पार्टी को ही लूट लिया और विरोध प्रदर्शन कहीं न कहीं खतरे की घंटी रही। उधर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला हिमाचल पहला राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई। इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स के साथ एक बैठक तय की गई है जिसके सुझावों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों को खोलने को लेकर के गृह मंत्रालय ने एसओपी जारी कर दी है। शिक्षा विभाग प्रदेश के कोरोना के हालातों को देखकर इस पर फैसला लेगा। देखिए, एज अ होल तो हमने नोटिफिकेशन कर दिया है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट में ले गए थे और जिसमें मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये निश्चित किया कि हम इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेंगे और उसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है, वो हमने कर दिया है। अब इसके पश्चात वहीं कांगड़ा में विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर परिसर को 10 सितंबर से खोले जाने की लेकर के बैठक हुई। एसडीएम ज्वालामुखी के और सहायक मंदिर आयुक्त अंकुश शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक मंदिर के गर्भगृह में कोरोना को देखते हुए प्रवेश की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रात को मंदिर बंद रहेगा। रोजाना लगभग 500 लोग दर्शन करेंगे और इस दौरान तमाम प्रक्रियाएं भी जो हैं उससे लोगों को गुजरना होगा, पर्ची कटानी होगी और पर्ची से एंट्री दी जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान बुजुर्ग और बच्चों को मंदिर परिसर में आने की इजाज़त नहीं होगी। आज क्योंकि हमें प्रदेश सरकार के आदेश है कि 10 सितंबर से मंदिर खोले जाएंगे, इस विषय पे सभी ट्रस्ट मेंबर्स के साथ पुजारी सभा के अध्यक्ष मेंबर्स के साथ और कुछ एक जो शॉपकीपर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हमने मीटिंग की है कि अगर कल मंदिर खुलते हैं तो उस स्थिति में। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल, लेकिन ज़्यादा खबरों के लिए और इन डेप्थ में जाने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विजिट कर सकते हैं आप। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे लगातार स्ट्रीमिंग जारी है।